नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसको लेने के लिए पात्रता और शर्तें बताइए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इनपुट क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट वह सिस्टम है जिसके अंतर्गत आप अपने पहले अदा कर चुके टैक्स, यानी जो पहले आपने टैक्स कर चुके हैं, आप जिसको भर चुके हैं आप, उसका उपयोग करके उसे अपनी वर्तमान टैक्स देनदारी से घटा सकते हैं। ऐसा करने से आप दोहरा टैक्स देने से बच जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब बिक्री पर टैक्स का भुगतान करते समय उस टैक्स को कम कर सकते हैं जो आपने पहले ही खरीद पर चुकाया है। यह बात पूरी तरह से नई नहीं है, क्योंकि यह जीएसटी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर, वैट या उत्पाद शुल्कों पर पहले से ही मौजूद होते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की खरीद पर पहले से चुकाए गए टैक्स को वर्तमान टैक्स से घटा सकते हैं और इस प्रकार हमको शेष बची राशि का भुगतान करना होगा। चलिए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप खिलौने बनाने के कारोबारी हैं और आप खिलौने बनाने के लिए 100 रुपये का कच्चा माल खरीदते हैं। आपको उस 100 रुपये के कच्चे माल पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो इसके बाद आपके पास जो कीमत होगी कुल खिलौनों की तो 118 रुपये हो जाती है। इस प्रकार आपको 100 रुपये की वस्तु पर 18% टैक्स देना पड़ा। जब आप उसे कच्चे माल का उपयोग करके पूरी तरीके से खिलौने बना लेते हैं तो उस जो बने खिलौने हैं उनकी कीमत आप 200 रुपये रखते हैं और 200 रुपये में बेचते हैं। तो बेचने पर आपको फिर से 18% टैक्स देना होगा, यानी कि कुल 36 रुपये। लेकिन इस बार आपको केवल 18 रुपये ही देना होगा, क्योंकि शुरुआत में हमने 18% टैक्स पहले ही दिया था। तो अब हमारे पास 36 रुपये में 18 रुपये बचते हैं। इस प्रकार यही 18 रुपये हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो चलिए इसको फिर से आसान भाषा में समझते हैं। आपने कच्चा माल खरीदा, कितने का? 100 रुपये का, और जीएसटी दिया अपने 18%। तो कितना हो गया? 100 रुपये का 18% कितना हुआ? 18 हुआ, यानी कि कुल कितना रुपया पूरा लगा आपको कच्चा माल खरीदने में? 118 रुपये लगा। जब आपने पूरी तरीके से उसको बना लिया, पूरी कच्चे माल से आपने तैयार कर लिया पूरा खिलौना, तो तैयार खिलौने जिनको आप बेचने के लिए तैयार हैं, तैयार खिलौने है ना, आप बेचेंगे कितने में बेचेंगे? बेचेंगे 200 रुपये में। जब आप 200 रुपये में बेचेंगे, इन पर फिर से आपको 18% टैक्स देना होगा। कितना? 18% टैक्स देंगे तो कितना हुआ? 36 रुपये। तो आपने पहले ही 18 रुपये टैक्स दे दिया है ना। 36 से आप 18 रुपये घटा दीजिए, बचे कितने? 18। केवल आपको 18 रुपये ही टैक्स देना है, क्योंकि पहले आपने ये दे दिया है। आप केवल इस बार 18 रुपये ही देंगे। इससे क्या होगा? आपका 18 रुपये बचेगा। 36 में 18 चले गए, 18 बचे, वही 18 रुपये आपके बचेंगे। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा करने के लिए शर्तें क्या हैं। तो चलिए देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कौन कौन सी इसकी पात्रताएं हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जब वह निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है। इसकी सभी शर्तें निम्न हैं। पहली, आपके पास अपनी खरीदारी पर चुकाए गए जीएसटी टैक्स की रसीद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, यदि डेबिट नोट के बदले में इनपुट क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो पंजीकृत व्यापारी की ओर से जारी डेबिट नोट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जब सामान किस्तों में प्राप्त किया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम तभी किया जा सकता है जब अंतिम बिल प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 4, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार द्वारा पेड टैक्स का भुगतान यानी कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर द्वारा किया गया हो। पॉइंट नंबर 5,
माल या सेवा के खरीदार को टैक्स रसीद जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर उस सेवा के लिए भुगतान कर देना अनिवार्य होगा। इसी समय के अंदर उस खरीदार पर बन रहे टैक्स का भुगतान भी हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, अपंजीकृत व्यक्ति या डीलर के द्वारा आपूर्ति यानी सप्लाई की गई वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में आपके द्वारा जारी किया गया चालान, ऐसी सप्लाई रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत आती है ना। मतलब कि जारी किया गया चालान होना चाहिए। यह जो सप्लाई होगी यह रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत आती है। इस तंत्र में एक पंजीकृत व्यक्ति को अपंजीकृत व्यक्ति के द्वारा की गई आपूर्ति शामिल होती है। अब बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्त करने की विधि और उसके उपयोग क्या हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की विधि क्या है और उसको उपयोग करने की प्रक्रिया क्या है। इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 व्यापारी हैं, राम और श्याम। राम श्याम को माल बेचता है। इस सौदे में श्याम को जीएसटी भी अदा करना होता है। इसके बदले में श्याम इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग कैसे करे, आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रिटर्न फॉर्म GSTR1 को फिल करना होगा। यानी राम अपनी बिक्री GSTR1 में इस सौदे को दर्ज करेगा। चूँकि यह सौदा श्याम के GSTIN नंबर के साथ दर्ज होगा, इसलिए यह GST के तहत श्याम के अकाउंट में दिखने लगेगा तथा श्याम की ओर से चुकाए गए GST के बदले में श्याम के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में इनपुट क्रेडिट भी दर्ज हो जाएंगे। क्योंकि जब राम GSTR1 में इसको दर्ज कर रहा होगा, उससे पहले यह सौदा जो है श्याम के GSTIN नंबर में के साथ होगा ना, इसलिए जब राम दर्ज करेगा तो वह दोनों चीज़ें एक दूसरे में दिखने लगेंगी। पॉइंट नंबर 2, GSTR2 में दर्ज करें। श्याम जब खरीदारियों की सप्लाई का विवरण GSTR2 में भरेगा तो इसके आधार पर फार्म GSTR2A में राम की ओर से दर्ज सौदा और उससे संबंधित सभी जानकारियां भी दिखेंगी श्याम के अकाउंट में। श्याम इसे स्वीकार करके GSTR2 फॉर्म में कॉपी कर देगा। पॉइंट नंबर 3, GSTR3 को फिल करें। श्याम जब अपनी बिक्रियों और खरीदारियों के हिसाब से टैक्स का हिसाब करने के लिए GSTR3 फॉर्म को फिल करेगा तो वह अपनी टैक्स की देनदारी में इस सौदे यानी इस ट्रांजैक्शन पर मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट को समायोजित कर देगा। समायोजित ना कर पाने की स्थिति में वह इनको रिफंड के विकल्प को चुन सकता है। निम्नलिखित चरणों का पालन करके आप प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।